फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 15 अगस्त से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है। कोरोना संकट के कारण देश भर में बंद पड़े स्कूल और कॉलेजों के अगस्त में खुलने की संभावना दिख रही है। साथ ही बता दें, एसआईडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि शैक्षणिक संस्थान 15 अगस्त के बाद खोले जा सकते हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि इससे पहले ही स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के लंबित रिजल्ट की घोषणा कर दिया जाए। साथ ही बता दें, वैसे यह देखा जाना बाकी है कि अगर अगस्त से स्कूल कॉलेज फिर से खुले तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश होगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना में महाराष्ट्र ने चीन को पछाड़ा। एक बड़ी खबर बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि अकेले महाराष्ट्र ने चीन को पछाड़ दिया है। राज्य में रविवार सुबह तक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3007 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 85,975 हो गई है, जबकि चीन में कुल संक्रमितों की संख्या 84,620 है और चीन में कोरोना से 4,645 लोगों की मौत हुई है, जबकि राज्य में यह आंकड़ा देखा जाए तो 3,060 हो गई है। और देश भर की बात करें तो कोरोना के 9,971 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या भारत में 2,46,628 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में शीर्ष पर पहुंची बेरोजगारी। आपको बता दें, कोरोना ने झारखंड में आधे से अधिक लोगों का रोजगार छीन लिया है और देश में सबसे अधिक बेरोजगारी लोगों का हिस्सा झारखंड में देखने को मिली है। और मई महीने में झारखंड में बेरोजगारी दर बढ़कर 59.2% हो गई है। यह देश के सभी राज्यों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी झारखंड में है और झारखंड में छलांग लगाती बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बताई जा रही है लोगों की वापसी के साथ उद्योग धंधे झारखंड में बंद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी की होगी जांच। शिक्षा मंत्री ने तय समय पर जांच करने का दिया आदेश। एक बड़ी खबर बता दें, प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी की जांच की जाएगी और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि विभिन्न जिलों में शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है, ऐसे में इसकी जाँच आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत मिली है उसकी एसबी से जांच कराई जाएगी और जांच की प्रक्रिया तय समय पर पूरा कर उन पर कार्रवाई किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज से कई नई छूट पर झारखंड में नहीं। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 1 के तहत दी गई छूट के मुताबिक झारखंड को छोड़ करके सोमवार से देश के अधिकांश हिस्सों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां आदि खोले जाएंगे और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई के तय मानकों के मुताबिक राज्यों में तैयारी की गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी धार्मिक स्थलों, रेस्तरां, होटल, मॉल के लिए एसओपी जारी कर दिया है। और बता दें, इस निर्देश के साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन जारी रखने या फिर ढील देने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद झारखंड सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थल के साथ मॉल आदि को खोलने को लेकर अभी फैसला नहीं लिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। कोरोना के शतक पार, रविवार को राज्य में 105 पॉजिटिव मरीज मिले। बता दें, झारखंड में रविवार को कोरोना के 105 नए मरीज मिले हैं। इसमें से धनबाद से 25, सिमडेगा से 13, लोहरदगा में 11, गिरिडीह से 11, जामताड़ा से 9, जमशेदपुर से 8, रामगढ़ से 6, गुमला से 4, हजारीबाग से 3, लातेहार से 3, गढ़वा से 3, कोडरमा से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 2 और रिम्स में 2 के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। साथ ही बता दी, इस तरह से राज्य में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और राज्य में कुल संक्रमितों की आंकड़ा अभी 1135 पर पहुंच गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 10 और 11 जून को झारखंड में हो सकती है बारिश। एक बड़ी खबर बता दी कि अगले 5 दिनों तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मिला जुला मौसम रहेगा और राज्य के कुछ जिलों में 2 दिनों तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है तो कुछ जिलों में गर्मी भी पड़ेगी। और मौसम विभाग ने जानकारी दिया है कि 10 से 11 जून को पूरे राज्य में बारिश का अनुमान लगाया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की नियमावली पर बैठक कल। एक बड़ी खबर आ रही है कि पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर के गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक 9 जून यानी कि कल किया जाएगा और बैठक में शिक्षा परियोजना के द्वारा तैयार नियमावली के ड्राफ्ट पर विचार की जाएगी और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नियमावली को लेकर अंतिम निर्णय कल ली जाएगी। साथ
अगली बड़ी खबर, फल सब्जी खेती करने पर खर्च का 50% देगी राज्य सरकार। किसानों के लिए राहत भरी खबर, किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज बागवानी मिशन का लाभ देगा जिला उद्यान विभाग। कोरोना की वजह से देश में हुए आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सरकार खेती कार्य को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और इस क्रम में राज बागवानी मिशन के तहत फल फूल और सब्जियों की खेती करने पर सरकार की ओर से 50% सब्सिडी दी जाएगी और जिला उद्यान विभाग के द्वारा युवाओं को कृषि से जोड़ने को लेकर 1 दर्जन से अधिक योजनाएं बनाई है और यह योजनाएं राज बागवानी मिशन के तहत शुरू की जाएगी और इस योजनाओं का लाभ जो है उन्हें मिल सकता है जिनके पास खेती करने के लिए अपनी जमीन होगी और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए 17 जून तक जिला उद्यान विभाग के कार्यालय में आपको आवेदन जमा कराना होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कॉपी जांच में शिक्षकों को मिल रहे 500 के नोट। एक बड़ी खबर बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इंटर और मैट्रिक की कॉपियों की मूल्यांकन की सिलसिला चल रही है और लगभग सभी विषयों की कॉपियों की मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। बता दें, कमजोर छात्र परीक्षा में पास होने के लिए सवाल की जगह कॉपियों में शिक्षकों से अनुरोध किया है और इतना ही नहीं, घूस के रूप में 100 से लेकर के 500 रुपये की नोट भी रख दिए हैं। रविवार को रांची के विभिन्न केंद्रों पर शिक्षकों को कॉपियों से 200 से लेकर 500 रुपये की नोट मिल रहे हैं और शिक्षकों के मुताबिक जिन कॉपियों से पैसे मिले हैं सभी बच्चे जो है फेल होने की श्रेणी में है। साथ अगली बड़ी खबर, शराब की धंधा मंदा पड़ने पर राज्य के व्यवसायी परेशान। आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद राज्य में करीब 70% तक शराब की बिक्री घट गई है। राज्य के शराब दुकानदार अपनी दुकानों को सरकार को सौंपने की तैयारी में है और दुकानदारों ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद दुकानें तो खुली लेकिन शराब की कारोबारी ठंडा पड़ चुका है और राज्य में करीब 70% शराब की बिक्री घट गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सूखा राशन पैकेट के साथ विदा हो रहे प्रवासी श्रमिक। प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर बता दें कि घर पहुंचने पर कोई भी श्रमिक भूखा न रहे, इसे देखते हुए प्रत्येक श्रमिकों को 10 किलो चावल, 1 किलो चना दाल, इसके साथ ही 1 किलो अरहर का दाल और 1 लीटर तेल के साथ 1 किलो नमक के रूप में सूखा राशन पैकेट दी जा रही है। इसके अलावा लेबर रिसीविंग सेंटर में सभी श्रमिकों के बीच जिला प्रशासन के द्वारा फ्रूट जूस भी बांटी जा रही है। लॉकडाउन में जिला लौट रहे सभी प्रवासी श्रमिकों को प्रशासन के द्वारा सूखा राशन पैकेट दी जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब मिडिल स्कूल हेडमास्टर का पद स्टेट कैडर का होगा। एक बड़ी खबर निकल के आ रही कि राज्य में अब मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के पद भी स्टेट कैडर का होगा। अब तक मध्य विद्यालय में प्रधान अध्यापक का पद जो है जिला स्तरीय था और प्रधान अध्यापक का ग्रेड पे जो है 4800 रुपये होगा और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा मध्य विद्यालय में प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर लिया है। इसके अनुसार अब शिक्षकों की प्रोन्नति से प्रधान अध्यापक नहीं बन पाएंगे और इसके तहत नियमावली में जो प्रावधान किया गया है कि प्रधान अध्यापक के पद के लिए 80% पद जो है प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए आरक्षित कर लिया गया है। साथ ही 20% पद को सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा और प्रधान अध्यापक बनने के लिए शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी और सीधी नियुक्ति और कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग अलग परीक्षाएं लिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लगातार ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को मिलेगी राहत। एक बड़ी खबर बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर जिले में गठित विभिन्न कोषांगों में ड्यूटी बजा रहे सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब मुक्ति मिलेगी। जो शिक्षक 60 या उससे अधिक दिनों तक लगातार ड्यूटी कर रहे हैं उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए उनके जगह पर अन्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। डीसी ने डीओ को इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि डीओ के स्तर से ड्यूटी से बचे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और वैसे शिक्षकों को भी ड्यूटी से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है जिनकी प्रतिनियुक्ति मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपी मूल्यांकन के लिए आईडीडी के स्तर पर नियुक्ति किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन आवेदकों को जून का भी मिलेगा खाद्यान्न। एक बड़ी खबर आ रही है कि ऑनलाइन राशन कार्ड के जरूरतमंद आवेदकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राज्य सरकार ने उन्हें राहत पहुंचाने के लिए जून में भी 10 किलो खाद्यान्न देने का आदेश दिया है। इन आवेदकों को मई माह में भी 10 किलो खाद्यान्न दिया गया था और इसी तरह से जून में भी 10 किलो अनाज दिए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 90% गिरी रजिस्ट्री की संख्या, रहता है सन्नाटा। बता दें, अनलॉक 1 में रजिस्ट्री तो शुरू हो गई है परंतु इसमें करीब 90% गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह से विवाह और विवाह निबंधन में भी स्थिति इसी तरह से देखने को मिल रही है। और साथ ही बता दें, रजिस्ट्री
रजिस्ट्री की संख्या में गिरावट के 3 प्रमुख वजह मानी जा रही है। पहला, महिलाओं के नाम पर 1 रुपये में होने वाले 50 लाख की रुपये तक की रजिस्ट्री बंद होना। वहीं दूसरा, लॉकडाउन में लोगों की आर्थिक बदहाली और तीसरा कारण यातायात की परेशानी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में 10 लाख लोगों को मिलेगी रोजगार। बता दें 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने मनरेगा के माध्यम से झारखंड में अभी तक 6.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर इतिहास रच दिया है। फिर आलम ने कहा है कि राज्य में जो है 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है और बारिश का मौसम भी आने वाला है। इस दौरान भी राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार कर रही है। इसके अलावा निर्माण क्षेत्रों को भी गतिविधि देने की बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, धैर्य रखिए कपड़ा व्यवसायी, सरकार को सबकी है चिंता। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार जीवन की रक्षा के साथ जीविका उपलब्ध कराने की मोर्चे पर तेजी से काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कपड़े व्यवसायी, जूता चप्पल, सिनेमा हॉल, पार्लर, बस, मॉल सहित कई अन्य व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि भी सरकार से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और सरकार को उनकी भी है चिंता, लेकिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी को संयम और धैर्य बनाने रखने को लेकर आश्वासन दिया है और सरकार विचार विमर्श करते ही साथ ही लॉकडाउन में और छूट देने को निर्णय लेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों को फीस को लेकर के 9 को होगी फैसला। बता दें निजी स्कूलों में लॉकडाउन की अवधि को फीस मामले को लेकर के 9 जून को फैसला लिया जाएगा और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रोजेक्ट भवन में निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावक संघ की बैठक बुलाई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, इग्नू में नामांकन जुलाई से होगा। बता दें संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग इग्नू अध्ययन केंद्र में नए सत्र के लिए नामांकन जुलाई से प्रारंभ होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई तक नामांकन करा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, छात्रों का ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राज्य के सभी स्कूली बच्चों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा और हर दिन उपलब्ध कराए जा रहे डिजिटल कंटेंट के आधार पर बच्चों से इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने पर प्रश्न पूछे जाएंगे और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज हट सकता है कंटेनमेंट जोन। एक बड़ी खबर जमशेदपुर से निकल के आ रही कि सिद्धगोड़ा और बारीडीह में 4 जगहों से सोमवार को कंटेनमेंट जोन का बोर्ड हट सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, घर आने की खुशी के साथ मजदूरों को रोजगार की सताने लगी है चिंता। बता दें दूसरे राज्य से आने वाले मजदूरों को एक तरफ घर आने की खुशी है, वहीं दूसरी तरफ इन मजदूरों को रोजगार की भी चिंता सता रही है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन से दूसरे राज्य में बंद पड़े हुए फैक्ट्री और कंपनियों के कारण मजदूरों के पास अब रोजगार की संकट उत्पन्न हो गई है। इन मजदूरों को अब अपने राज्य में ही रोजगार की तलाश है। साथ ही बता दें मजदूरों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार की ओर से मनरेगा योजना चलाई जा रही है, लेकिन समय पर पैसे नहीं मिलने और बिचौली की हावी होने के कारण मनरेगा मजदूर काम करने को नहीं चाहते। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। बता दें झारखंड राज्य सहकारिता बैंक में सीईओ के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार की ओर से शुरू कर दिया गया है। इस पद के लिए बैंक ने आवेदन लेना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों को 25 जून तक आवेदन भरना होगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।